प्रदीप भंडारी जी, अब महाराष्ट्र का चुनाव है, वहां पर आपको अपने 2.5 साल 2 साल के कामकाज का हिसाब देना है, तो अनुच्छेद 370 को लेकर बीजेपी इतनी ज्यादा आक्रामक क्यों है वहां पर? चित्रा जी, अनुच्छेद 370 भारत के संविधान की बात है और उसको हटाया इसीलिए गया था क्योंकि भारत का संविधान, जिसको राहुल गांधी लहरा के घूमते हैं, उसको लेटर एंड स्पिरिट में जम्मू कश्मीर के अंदर लागू करा गया और पाकिस्तान के एजेंडे को परास्त किया गया। अब अगर एक पॉलिटिकल पार्टी इस पर खुलकर नहीं बोल रही है और इसको वापस लाने का प्रयास कर रही है, तो महाराष्ट्र भी भारत का ही उतना बड़ा अंग है जितना कोई दूसरा है। तो हमारा दायित्व बनता है एक राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में कि हम जनता को इसके बारे में जागरूक करें, हम अपने काम की भी बात करें। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनेंगे आप, तो उसमें 70% बात काम की हो रही, परंतु अगर एक ऐसी विचारधारा जो वापस से आर्टिकल 370 को लाना चाहती है, पाकिस्तान के एजेंडे को चलाना चाहती है, लाल चौक पे पाकिस्तान के झंडे को फहराना चाहती है, ना कि भारत के झंडे को, तो हमारा दायित्व बनता है। मैं 10 सेकंड दूंगा, इनकी सोच देखिए आप। कर्नाटका कांग्रेस ने, ये रहा उनका ट्वीट, इनकी सोच, इन्होंने भारत का डिस्टॉर्टेड मैप जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डाला है, ये इन्होंने कल डाला है। ये आप देख सकते हैं, इसमें जम्मू कश्मीर को आधा दिखाया गया है पाकिस्तान के एजेंडे के हिसाब से। तो इस राजनीतिक दल को एक्सपोज नहीं करेंगे। आपने काम की बात करी, मैं 10 सेकंड में काम भी गिना देता हूं। एजुकेशन में इनका बजट था 73,000 करोड़, हमारा 99,000 करोड़। SC/ST का इनका बजट था 19,000 करोड़, हमारा 26,700 करोड़। हेल्थ एक्सपेंडिचर पे उनका 19,000 करोड़, हमारा 24,000 करोड़। पर कैपिटा इनकम महाराष्ट्र की इनके समय में 86,800 करोड़, हमारे समय में 2,78,000 करोड़। तो हम सब पे तैयार हैं, परंतु राष्ट्र विरोधियों को तो एक्सपोज करना हमारा दायित्व है। अनुराग भदौरिया जी, सीधे आपके पास आते हुए, ये कई बार सेल्फ गोल करने की आदत होती है क्या? मतलब इंडिया गठबंधन के अगर सभी साथी रहेंगे और यकीनन एक राज्य में अब प्रस्ताव लेकर आया जाएगा कि नहीं हम 370 ला कर रहेंगे, कुछ भी हो जाए ला कर रहेंगे, तो वो फिर दूसरे राज्य में आपको नुकसान करेगा और बीजेपी इसीलिए महाराष्ट्र में इसको बड़ा मुद्दा बना रही है। क्या जरूरत थी विधानसभा में अभी इसको लेकर आने की? और अब अमित शाह ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तमाम बीजेपी के नेताओं ने कह दिया है कि आपकी 4 पुश्तें भी आ जाएं तो भी इसको वापस नहीं लाया जा सकता है। अनुराग भदौरिया जी, आपका एक शब्द बहुत अच्छा है, मुद्दा। ये मुद्दा ही तो बनाते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, लाल चौक से पाकिस्तान का झंडा लहराने की बात कर रहे हैं। बताइए, पाकिस्तान का झंडा लाल चौक में लहराने की इनके मुंह से निकल कैसे जाता है? ये शब्द आपके मुंह से निकलता कैसे है? क्योंकि आप इस तरह की भावनाओं में जी रहे हो। आप चीजों को ऐसे पकड़ो, आहा देखो बोल दिया बोल दिया बोल दिया, अरे सदन में 370 बोल दिया, चलो चलो उठाओ 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 उठाओ, चलो जल्दी महाराष्ट्र में इसको खींचो, यहां खींचो वहां खींचो। अरे भाई देश है क्या है? अरे लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था, हम लोग ही न्यूज पढ़े हैं अनुराग भदौरिया जी। उसके लिए पीढ़ी भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने, आप मेरी बात सुन लीजिए, लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था, अब नहीं फहराया जा रहा है। वहां पत्थरबाजी होती थी, हम लोग ही इसका न्यूज पढ़ते थे। आप बोल लो, हाँ आप बोल लूं मैं? अगर बोल लूं, अगर आपकी बात हो गई तो मैं बोल लूं। हाँ। तो जिस तरह से इनकी आदत क्या हो गई है, हाँ पकड़ लिया, हाँ देखो हंगामा हुआ। अरे हंगामा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के वहां विधायक थे, उन्होंने मारपीट की वहां पे। क्या कोई अच्छी बात है पार्लियामेंट एक सदन के अंदर मारपीट हो रही है? अगर मारपीट हुई तो दोनों तरफ से हुई। अरे प्रस्ताव पर सवाल पूछा जा रहा है, इसको गंभीरता से लेने की जिम्मेदारी नहीं है। इंडिया गठबंधन में है, समाजवादी पार्टी की क्या राय है 370 को लेकर? मुझे बात पूरी कर, अरे अब छोड़ दीजिए ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जवाब देंगे सदन में। जम्मू कश्मीर विधानसभा में क्या हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता बैठे हुए वो जवाब दे देंगे। आप ये बताइए 370 पर आप कहां पर खड़े हैं? इतना अब मैं बोल लूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। इतना लंबा लेक्चर दे के गए बीजेपी के प्रवक्ता, तो मुझे बोलने में क्या, ये लोकतंत्र है, थोड़ा सा तो विपक्ष का भी सम्मान होना चाहिए ना भाई। जब वो बोल के गए तो हम भी बोल लें। तो सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी को संविधान की कब चिंता है? अगर भारतीय जनता पार्टी को संविधान की चिंता होता तो आप बताइए चित्रा जी। हाँ। एक दिन में 79 पार्लियामेंटेरियन को, लोकसभा के सदस्य को पार्लियामेंट से बाहर कर दिया गया था, और एक सत्र में 140, और उसके अलावा और सुनिए विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के लोकसभा के सदस्यों को बाहर कर दिया गया और पार्लियामेंट चलती रही। क्या इस संविधान के अंदर में ऐसा है कि वहां विपक्ष विहीन सरकार बनाना चाहते हैं ये? कि यहाँ पार्लियामेंट के अंदर में सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग रहेंगे? और पार्लियामेंट वहां तो जीता जागता पार्लियामेंट था, वहां तो लोकसभा स्पीकर भी थे, सारे सदन थे, कैमरा लगा हुआ था, और आपने बाहर उठा के फेंक दिया, सस्पेंड कर दिया, और आपने बिल पास कर दिए। क्या ये संविधान अलाउ करता है?
क्या ये संविधान सम्मत है क्या? अरे क्या वैसे इसमें ही तो चर्चा नहीं होनी बीजेपी चाहिए के थी भी क्या? विधायकों क्या को ये बाहर संविधान फेंका सम्मत गया है, बताइए, 5 को मैं आपसे चोटें पूछना भी आई चाहता हैं। हूं। अनुराग भदौरे जी, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ 370 को लेकर। आप लेकर जा रहे हैं बार बार लोकसभा में हम आ जाएंगे, फिर से उसकी वही तो कार्रवाई मैं कह शुरू रहा होने हूं। जा रही है नवंबर में। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ बिल्कुल, 370 को लेकर, बिल्कुल, क्योंकि 370 को लेकर कहां खड़े हैं अनुराग भदौरे जी आप लोग? और समाजवादी पार्टी भी महाराष्ट्र में लड़ रही है, ये लोग मैं बड़ा आपसे मुद्दा कहता बना रहे हैं हूं, 370 को। अरे सुनना ही नहीं चाहते आप। मैंने क्या, अरे आप सुनना दीजिए ना, उनके मुद्दा बनाने से हमारी बात तो सुन लीजिए। वो तो मुद्दा बनाएंगे, वो तो मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या और किसान का मुद्दा तो बनाएंगे ही नहीं ना, क्योंकि उनको सूट नहीं करता है। वो उनको क्या सूट करता है? डिवाइड एंड रूल। मैंने क्या बोला? पार्लियामेंट से बड़ा क्या है इस देश के अंदर में? जो हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, तभी तो मैं बता रहा था ना कि संविधान की ठीक है, चले 370 पर वापस आते हैं। जल्दी से उनकी बात का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। जल्दी से चित्रा जी, मुझे पीड़ा होती है कि आपके शो पे अनुराग भदौरिया एक बार नहीं बोल पाए कि आर्टिकल 370 जो हटा है वो उसके पक्ष में। ये राष्ट्र की बात है, राजनीति होती रहेगी। और अनुराग भदौरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी पार्टी तो याकूब मेनन जैसे आतंकवादी को जब फांसी दी गई थी तो इसका विरोध कर रहे थे। कल ही यासीन मलिक की वाइफ ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है, जो कन्विक्टेड टेररिस्ट है। हम इस पे कैसे नहीं बोलेंगे? ये राष्ट्र की बात है। आपके पास और अगर आप मुझसे मुद्दों की बात करते हैं तो अनुराग भदौरिया जी आपसे हर मुद्दे की बात कर रहे हो। क्या हो गया? समझ में आ रहा है कि महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा करने से बच रहे हो। बेरोजगारी भी कम हुई है। अब डाटा कोट 2.5 साल का बोलोगे काम डाटा पे लेकिन आप विश्वास आ नहीं रहे करना हो। है। समझ में आ रहा है, डीजल पेट्रोल 100 के पार हो होता क्या गया है। है? समझ में आ रहा है। अनुराग जी, ऐसे आपकी महाराष्ट्र में आपकी असली मंशा, महाराष्ट्र में एक और मंशा दिखा देता हूँ। ये आज है महाराष्ट्र मुस्लिम सेवा संघ। इसने लिखा है कि हर वोट मुसलमान का सिर्फ जो है वो महाविकास आघाड़ी को पड़ना चाहिए। तो ये का मुद्दों की बात कर रहे हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट की बात कर रहे हैं। बताइए अनुराग भदौरिया, मुद्दे पर रहते हैं सर, एक सेकंड, मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। विषय गंभीर है, विषय गंभीर है, इसको इतने हल्के से जाने नहीं देना चाहिए। मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।